ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज रचित। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके पास जॉब एप्लीकेशन लेके आया हूँ। बड़े ध्यान सुनना। अगर आप 19, 20, 21, 22, 23 पास आउट है, या अगर आप 2020, 21, 22 पास आउट है, अभी आप जॉब कर रहे हो बट आप सेटिस्फाई नहीं हो, या आपको लगता है मुझे गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, तो उसके लिए मैं बात करूंगा। मैं हमेशा से अपने लाइव लेक्चर्स में कहता था, आज वो लेके भी आया हूँ। पहले हम बात करते हैं 2023 वाले बच्चे या 22 या 21 वाले के लिए। सो आप देख सकते हो सीवी का, राइट। सो यहाँ पे हायरिंग कर रहा है और ये बहुत अच्छा जॉब है आपके पास, बिकॉज यहाँ पे ये फुल टाइम हायरिंग चल रही है आपके पास। ठीक है, सीवी का हॉरिजन ग्रेजुएट प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, और इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन भर सकते हैं? सबसे पहले बीसीए, राइट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे लास्ट वीडियो में, सर बीसीए के लिए भी लाया करो। सो यहाँ पे बीसीए अगर आपने किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, बीएससी आईटी अगर आपने किया हुआ है, आपने एमसीए किया हुआ है, आपने बीटेक किया हुआ है, आपने एमएससी या एमटेक इन द फील्ड ऑफ आईटी किया हुआ है, तो आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे ईयर ऑफ पासिंग अगर आप देखोगे, सो 21, 22, 23 तीनों की तीनों यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर भर सकते हैं। और आपके पास अब आपको ये वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आपको यहाँ जाना पड़ेगा। आपको दो लोकेशन दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे इन दोनों जगह जाना पड़ेगा अगर आप सेलेक्ट होते हो तो। 60% आपकी होनी चाहिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। अब 10-12 में नहीं मांगा है। सो जो यूनिवर्सिटीज में वर्क कर रहे हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी से किया, उनको कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 80-90-90% में तुम घूमते हो, सो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। और आपके पास इन्होंने लिखा भी है कि आपको क्या दिया जाएगा। आपके पास दो डोमेन है, यहाँ से आपको एक सेलेक्ट करना है, और आपकी जो सैलरी होगी वो आफ्टर योर ट्रेनिंग हैज बीन डन, योर सैलरी वुड बी 3.5 LPA। मुझे लगता है डिसेंट है। जो लोग फ्रेशर है, स्टार्ट कर रहे हैं, तुम्हें आता कुछ नहीं है, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। 20, 21, 22 और 23 जिनका अभी तक प्लेसमेंट नहीं हुआ है, प्लीज अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे इसकी लास्ट डेट अप्लाई की जो है वो है 19 फेब, है ना। आप जानते हो फरवरी का महीना चल रहा है आपके पास, माता का महीना। सो 19 फेब इज द लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर दीज एग्जामिनेशन। और जो आपकी ज्वाइनिंग है वो आपके पास अप्रैल और अगस्त से आपके पास दो उन्होंने लिखा हुआ है। बेनिफिट भी दे रखा है बहुत सारे कि आपको उसके अलावा, सैलरी के अलावा हम लोग क्या क्या देंगे। हेडक्वार्टर्स अगर आप देखोगे इनके तो आउट ऑफ इंडिया है, सो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप स्टार्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन का फॉर्म आपको मिल जाएगा, और यहाँ से दो ऑप्शन दे रखे हैं कि आप अपना रिज्यूमे को इंपोर्ट कर सकते हो लिंक्डइन से, या आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो इतने तो आप बच्चे नहीं हो कि मैं एक एक स्टेप आपको भर के दिखाऊंगा। इतना तो आप भी अगर एक अप्लाई कर रहे हो, तो इतना तो आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करके ओटीपी अपना आप कर सकते हो। ठीक है, सो पहली पहली नोटिफिकेशन ध्यान रखिएगा, दिस इज ऑल फॉर बीसीए, बीएससी, आईटी, आईटी रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट है, बीटेक, सीएससी वाले, सब के लिए ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। प्लीज फट से फट अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट या 2 दिन बाद अप्लाई मत कीजिएगा, जल्दी से कीजिएगा, तभी आपके पास कुछ ना कुछ अच्छा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, रिवर्ट मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करता हूं। सबसे पहले, उसके पहले 2023 की बात करेंगे, फिर उनसे पहले वाले बच्चों की बात करेंगे। गोल्डमैन सेक, राइट। सो गोल्डमैन सेक आप जानते हो, अमेजिंग ब्रांड टू स्टार्ट विद। पैकेज तो मैं इसे बोलना ही नहीं चाहता। अभी से पहले वाली जो थी 3.5 थी, गोल्डमैन सेक में पैकेज कोई दिक्कत ही नहीं रहती, राइट। सो यहाँ पे ये लोग ये क्या कर रहे हैं, इंटर्नशिप। ये लोग आपको जॉब नहीं देते हैं। गोल्डमैन सेक का आपके पास क्या है, ये आपको पहले इंटर्नशिप देगा। उस इंटर्नशिप में अगर आपने परफॉर्म अच्छा है, कि आपको टास्क दिए जाएंगे, अगर आपने उसमें अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर ये आपको क्या करते हैं, जॉब देते हैं। और कोई छोटी मोटी जॉब नहीं देते। इनका पैकेज अगर आप देखोगे 15, 20, 25 लगभग इतने, मतलब मिनिमम पैकेजेस से ये आपको देते हैं। और अमेजिंग अमेजिंग ब्रांड, राइट। अब इसके पेपर जो होता है इंटर्नशिप के लिए, आप अप्लाई कर देना। ठीक है, कौन कौन भर सकता है? जो आपके पास, दिस प्रोग्राम इज डिजाइन टू फुली इमर्स यू इन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज। एप्लीकेशन जो आपके पास है वो अभी एक्टिव है, तो ये समर इंटर्नशिप के लिए निकाल रहे हैं आपके पास। अभी इसका आप फॉर्म भर दोगे, बहुत बड़ा सा इसका फॉर्म होगा, आपको मुश्किल भी होगी फॉर्म भरने में, क्योंकि बहुत टाइम लेगा आपका। बट कहते हैं ना कि मुश्किलों के बाद ही कुछ ना कुछ मिलता है जीवन में। तो आप इसका फॉर्म भर दोगे, फिर रिवर्ट आपको जरूर आएगा, और फिर इसका एक ऑनलाइन एप्टीट्यूड असेसमेंट होगा, जो कि बहुत अच्छे लेवल का होता है। आपके पास की एप्टी जो आती है, बहुत अच्छे लेवल की आपको मिलेगी। सो यहाँ पे कौन कौन भर सकता है? स्टूडेंट ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ बैचलर्स और अ मास्टर डिग्री प्रोग्राम दिसंबर 22, मई 23। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी फ्रेशर आपके पास इस फॉर्म को यहाँ भर सकता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ सीएसएन आईडी। एवरीवन कैन अप्लाई, क्योंकि यहाँ सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो रहा है, वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, सो 2020 बैच एप्लीकेबल रहने वाला है इसके लिए। और इस फॉर्म को आप भरिए, जरूर भरिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
और तीसरी अपॉर्चुनिटी से जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इफ यू वांट, हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैचेस हैं हमारे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, रिकॉर्डेड प्लस लाइव की फॉर्मेट में आपको मिलेगा। अभी भी थोड़े अभी आज संडे को 3 लेक्चर्स हुए हैं हमारे, एक सुबह इंग्लिश का था, सेकंड आपके पास जीडीपीआई का, और थर्ड मेरा। सो अभी आप देखो कि जीडीपीआई भी इंटरव्यू, सब लोग हम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक एक बच्चे का इंटरव्यूज लेने, एक एक बच्चे का रिज्यूमे बनवा रहे हैं। अगर नहीं आता मेरे साथ करो, मुंह से बोलो, यही है, एक एक स्टूडेंट से बुलवा रहे हैं कि भाई अपने बारे में बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, राइट। हर कंपनी के लिए जितना भी हो सकता है वी आर डूइंग आवर बेस्ट, और प्राइस इस रेट में कहीं मिल जाए, नाम बदल देना। लोग 4-4 5-5 हजार रुपए का दे रहे हैं, प्लस इतना फलाना ढिमकाना, 6 महीने का कोर्स है मिनिमम, क्योंकि आजकल माता का दिन चल रहा है तो आपके पास ऑफर चल रहा है। संकल्प 10 यूज करो, कोड आपको मिल जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड एवरीथिंग इज देयर। टेक्निकल एप्टीट्यूड, टेक्निकल के अंदर भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सूडो और आपके पास हैंड्स ऑन कोडिंग। ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में आपके पास विद वीडियो सॉल्यूशन, राइट। सो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ कवर हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। 22 बैच, 23 बैच और 24 बैच के लिए भी है ये बैच, राइट। 24 वाले भी इसमें फटाफट एनरोल कर दो, मजा आ जाएगा तुम्हें, गारंटी मैं ले रहा हूं। तीसरी अपॉर्चुनिटी मैं बताने जा रहा हूं अपने सारे स्टूडेंट के लिए। मैं हमेशा अपने यूट्यूब की क्लास में बोलता था कि बीटेक सीएस आपने किया है तो इस अपॉर्चुनिटी को मत आप छोड़िएगा, क्योंकि आईटी ऑफिसर की वैकेंसी निकलती है, ठीक है। आईबीपीएस के थ्रू आईटी ऑफिसर निकलता है, तो इस बार यहां जो आईटी ऑफिसर है ये सिंगल बैंक ने भी निकाला है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला है। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। क्या? आईटी ऑफिसर्स, राइट। एक तो नॉर्मल ग्रेजुएट वाले भी और आईटी ऑफिसर। आईटी ऑफिसर, हे राम, मजा आ जाएगा तुम्हें, राइट। कौन कौन भर सकता है आईटी ऑफिसर? मैं सिर्फ अभी पहले आईटी ऑफिसर की बात करूंगा, ठीक है। आईटी ऑफिसर में देखोगे ऑब्वियसली ऑल ओवर इंडिया है, कंपटीशन कम रहता है, मगर भरने वाले भी बहुत कम होंगे, इसकी गारंटी मैं आपको बोलता हूं। सो यहाँ पे 150 वैकेंसीज आपके पास आईटी ऑफिसर्स की हैं। इसमें केवल वही बच्चे भर सकते हैं जिन्होंने बीटेक किया हो, आपका 4 इयर्स का। सैलरी तो आप पूछो मत, मतलब बहुत ही बढ़िया सैलरी, गवर्नमेंट की जॉब है भाई आपके पास ये, ठीक है। तो एज लिमिट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 29 ईयर्स तक भर सकते हो, मतलब आप किसी भी बैच के हो, 18 19 20 21 22 तक के बैच के अभी बच्चे भर सकते हैं। 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग आपने किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, राइट, या आईटी में किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है, ईसी में किया हुआ है आपने, या इंस्ट्रूमेंटेशन में किया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मैं आपको एक बार और बता रहा हूं, अभी आईबीपीएस एसओबी आएगा, उसमें 2023 वाले भी रेडी रहना, राइट। पेपर के अंदर क्या आता है मैं आपसे बोल रहा हूं, मैंने खुद ईपीएफओ का पेपर निकाला हुआ है, राइट, एमबीए किया हुआ है आईएम से। सो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सिर्फ कैंपस प्लेसमेंट का नाम लेता हूं, बट अपनी लाइव क्लासेस के अंदर भी जो कंटेंट आपको देता हूं वो कैंपस प्लेसमेंट के अंदर सब कुछ कवर करता हूं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दैट विल बी कवर्ड, राइट। सो इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर जो पेपर आपके पास होगा वो आपके पास क्या आएगा, अगेन देयर विल बी 4 सेक्शन। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सेकंड लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड होगा वर्बल एबिलिटी, और एक चौथा जो आपके पास होगा, ये इनके 4 सेक्शन में डिवाइड किए हुए। अंग्रेजी वर्बल एबिलिटी कहते हैं, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ पे आपको मैं पीडीएफ दूंगा बैंकिंग अवेयरनेस की, कि कैसे कैसे आपको बैंकिंग के बारे में फंडामेंटल मालूम होना चाहिए। जैसे रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, आपके पास बेसिक टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए मालूम, दैट्स ऑल। जो करंट अफेयर जो चल रहा है अभी रिसेंटली वो मालूम होना चाहिए। डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, अगेन अ वेरी, मतलब बहुत सारे हम सेट करेंगे इसके अंदर, और आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होगा, ये इसका पैटर्न है। इसके बाद आपको एक कोर्स करना होगा, ठीक है, उसके लिए आपको पेमेंट भी देनी है, बट ये गवर्नमेंट जॉब है तो इसमें टेंशन ना लेना, बिल्कुल भी मत लेना, राइट। आपकी फुल टाइम इसमें आपकी जॉब रहती है, राइट। तो कोई भी स्टूडेंट है मेरा जो अभी इन्फोसिस विप्रो में भी वर्क कर रहा है, बट उसका इतना अच्छा पैकेज नहीं है, मैं इसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं उससे कि प्लीज इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। एक बार एक्सपीरियंस लोगे, फिर आईबीपीएस एसओ का आएगा, और फिर फाइनली एसबीआई एसओ का भी आएगा, आईटी ऑफिसर जिसको हम बोलते हैं, और फिर कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा अगर आप लगे रहे तो, राइट। सो जरूर 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 भरना है इस फॉर्म को। अगर आप किसी आप जनरल से हो, कहाँ का पेपर होगा, सारे स्टेट्स के अंदर है, मैं आपको पूरा नोटिफिकेशन दे दूंगा, आप प्लीज इसका अच्छे से नोटिफिकेशन देख लेना। और 2023 से पहले वाले जितने भी बैच के बच्चे हैं आईटी ऑफिसर वो वाले भर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल बीटेक वाले हो तो आप इसका फर्स्ट वाला जो क्रेडिट ऑफिसर है वो आप भर सकते हो, राइट। सो आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, एंड दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अप्लाई कर दीजिएगा, 200 शेयर कर दीजिएगा, राइट। टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां बहुत सारी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।